हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं मध्यकालीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को लेकर उपस्थित हूं और वह पार्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं और बैकग्राउंड यह है जिसे आप सुन करके समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हुआ था और 1206 ईस्वी तक आते आते जो है गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश होते हुए मुगल वंश तक प्रवेश करता है। आप देखेंगे उसमें खिलजी वंश के एक शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का विजय अभियान शुरू हुआ था और दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीत करके उन्होंने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। लेकिन दोस्तों, दक्षिण भारत का जो राज्य है वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत से अलग होने लगे थे। और दोस्तों, आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल आते आते राज्य में बहुत ही अराजकता की स्थिति हो गई थी और राज्य बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो अभियान था वह कोई भी अभियान सफल नहीं हुआ, जिस वजह से राज्य की खजाना भी खाली हो गया और प्रांतों में जो गवर्नर, प्रांतों में जो शासक शासन करते थे उस पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण रहता था। वे प्रांतीय शासक भी अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे। इस क्रम में आप देखेंगे कि उत्तर भारत में भी बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हुए और दक्षिण भारत में भी कुछ राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। हम एक वीडियो बनाए हैं और वह वीडियो है मध्यकालीन काल में स्वतंत्र राज्य करके एक वीडियो है हमारा। यदि आप उसको देखिएगा तो सब कुछ स्वतः ही समझ में आ जाएगा। फिर भी बैकग्राउंड के लिए मैं बता देता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में और इसके आसपास के शासकों के शासन काल में दिल्ली सल्तनत से कुछ प्रांतीय राज्य जो है वो स्वतंत्र होने लगे। उत्तर के राज्य भी स्वतंत्र हुए और दक्षिण के राज्य भी स्वतंत्र हुए। उत्तर में जितने राज्य स्वतंत्र हुए उसके बारे में हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों, हम लोग दक्षिण भारत में जो राज्य स्वतंत्र हुए थे उनके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत में जो राज्य स्वतंत्र हुए उसमें दो राज्य बहुत ही प्रमुख है और वह राज्य है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हम लोग आज विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो उसी विजयनगर साम्राज्य की बात हम लोग आज करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई मिल करके करते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी को सुनकर आपको विजयनगर के बारे में जानने का जिज्ञासा भी बढ़ेगा और आपको याददाश्त भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, चलिए उस घटना को समझते हैं। बात दरअसल है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासक रहते हैं उसी काल में दक्षिण भारत के जो एक राज्य है कंपली के विजय अभियान वो चलाते हैं। कौन चलाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत के कंपली राज्य में उसको जीतने के लिए वहां पर जाते हैं, वहां पर आक्रमण करते हैं, तो उस राज्य को जीतते हैं और जीतने के साथ साथ वहां से कुछ लोगों को और सेनापतियों को जो है वहां से लेकर के वो दिल्ली आ जाते हैं। तो उन्हीं सेनापतियों में हरिहर और बुक्का जो थे वह भी दोनों भाई शामिल थे और यह दोनों भाई क्या करते हैं?
दिल्ली चले आते हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि मध्यकालीन शासकों में जो मुस्लिम शासक थे वे शासन के साथ साथ इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार भी खूब करते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जितने लोगों को वहां से लाए थे उन सभी लोगों को यह शर्त रखा कि यदि तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हो, मुसलमान बन जाते हो, तो तुम लोगों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और छोड़ ही नहीं देंगे बल्कि संरक्षण भी देंगे। लेकिन यदि इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करोगे तो क्या कर देंगे, मार देंगे। हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे वह दोनों भाई काफी समझदार भी थे, बुद्धिमान भी थे और समय के तकाजे को बहुत अच्छी तरीके से वो समझते थे। उन्होंने मौका देख करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और मुसलमान बन गया। मुसलमान बन जाने से हरिहर और बुक्का का जान बच गया, और सिर्फ जान ही नहीं बचा बल्कि हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के दिल को जीतने के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने इतनी ईमानदारी दिखाई, इतना अच्छा से काम किया कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है विश्वास पात्र बन गया। और जब विश्वास पात्र बन गया, ठीक है, तब क्या होता है, फिर से दक्षिण भारत में जो है विद्रोह होता है कामपिल्ली में। अब उस विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का दोनों भाई को मोहम्मद बिन तुगलक भेजते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक वहां जाते हैं तो जब हरिहर और बुक्का वहां पर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद हरिहर और बुक्का का जो मुलाकात है वह एक संत से होता है, और उस संत का नाम है विद्यारण्य। विद्यारण्य नामक संत के संगत में आकर हरिहर और बुक्का दोनों भाई जो है वो फिर से क्या कर लेते हैं, मुस्लिम धर्म को त्याग कर फिर से हिंदू बन जाते हैं। और सिर्फ हिंदू नहीं बनते हैं बल्कि दोस्तों वहां पर जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही जो है एक हिसाब से आप कहिए धोखेबाजी कर लेते हैं। और धोखेबाजी करने के बाद वह क्या करते हैं, दक्षिण के राज्य में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं। उसी राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का नगर, ठीक है दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कर लेते हैं। अभी हम लोग जो है सो भौगोलिक मैप के द्वारा भी विजयनगर को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विजयनगर कहां था। दूसरी बात दोस्तों, विजयनगर के साथ कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे तो विजयनगर के उत्तर में एक मुस्लिम शासन स्थापित होता है। वह भी अपने आप को जो है सो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर लेता है। उस राज्य का नाम है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य को स्वतंत्र कराता है हसन गंगू। तो हम देखेंगे कि जहां पर उत्तर में बहमनी साम्राज्य है और दक्षिण में विजयनगर है, याद रखिएगा दोस्तों मैप में हमेशा ऊपर जो है सो उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो विजयनगर नीचे है और बहमनी ऊपर है। जरा सा नक्शा में हम लोग देख लेते हैं। ये देखेंगे दोस्तों, ये हमारे भारत का नक्शा है और ये भारत का ये दक्षिणी हिस्सा को हम इस मैप में दिखाए हैं। तो दक्षिणी हिस्सा को देखिए, यहां पर आपको जो है सो एक लकीर मिलेगा जिससे नीचे का जो राज्य है ये विजयनगर साम्राज्य है। प्रारंभ में विजयनगर इतना विकसित नहीं था, यानी कि जब हरिहर और बुक्का विजयनगर का स्थापना किया था तब इतना विकसित नहीं था। इतना विकसित जो है सो हो जाता है देवराय फर्स्ट और देवराय सेकेंड जो शासक बनते हैं वह भी बहुत सारे राज्यों को जीत करके मिला लेते हैं, तब जाकर के विजयनगर साम्राज्य इतनी बड़ी बन जाती है। तो ये जो देख रहे हैं ये विजयनगर साम्राज्य है। और दोस्तों ये देखिए ऊपर का जो राज्य देख रहे हैं ये जो है ये बहमनी साम्राज्य है। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम शासन है और यहाँ पर हिंदू शासन है। आप देखेंगे
एक नदी जो है सो यहां से निकलती है। ये नदी आप देखेंगे, ये कृष्णा नदी है, और ये देखिएगा एक नदी है, ठीक है, तुंगभद्रा नदी है। और ये तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि कृष्णा नदी का सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। और दोस्तों ये दोनों नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं दोआब के क्षेत्र। दोआब का अर्थ आपको पहले भी बताए हैं, पहले के वीडियो यदि आप देखे हो तो। दो आब, दो का मतलब होता है दो, और आब का मतलब होता है पानी। तो दो पानी के क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर दो तरफ से पानी आता हो, दो नदियों से पानी आता हो, ऐसे क्षेत्र को दोआब का क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था इसी को जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब के क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र का नाम रायचूर का क्षेत्र भी था, रायचूर का क्षेत्र। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो बहमनी साम्राज्य है ये 1347 ईस्वी में बनते हैं, जबकि ये जो है सो 1336 ईस्वी में स्थापित होते हैं। और ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हमेशा ये रायचूर के दोआब को लेकर के, रायचूर का जो क्षेत्र था रायचूर के दोआब को लेकर के हमेशा एक दूसरे में तनातनी रहता था, हमेशा युद्ध की स्थिति बना रहता था, हमेशा युद्ध होता ही रहता था। आप देखेंगे दोस्तों कालांतर में आकर के बहमनी साम्राज्य 4 भागों में बंट जाता है। जब हम बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे तो इसका भी बात करेंगे। तो मैप के द्वारा आपको यह दिखाने की कोशिश की कि विजयनगर साम्राज्य कहां था। दोस्तों आज हम लोग जो समझने का मुख्य रूप से अपना लक्ष्य बनाए हैं वह यह है कि विजयनगर साम्राज्य में किन किन वंशों के द्वारा शासन किया गया और उन वंश में जो है कौन कौन शासक रहे। आज हम लोग इसको 2 बार 3 बार जैसे भी हो उस तरह से इनके क्रम को याद करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम भी पूछ दिया जाता है और उसके कालखंड भी पूछ दिए जाते हैं और ईस्वी भी पूछ दिए जाते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे। कभी कभी तो यह भी पूछ देते हैं कि सबसे अधिक दिनों तक किस वंश का शासन रहा। तो इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने, तो दोनों भाइयों ने मिल करके जिस वंश से शासन का नाम रखा उस वंश का नाम था संगम वंश। और संगम वंश क्यों रखा? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, तो अपने पिता के नाम पर उन्होंने राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा। तो दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहला वंश था संगम वंश, दूसरा सालूब, देखिए दोनों सौ से है, संगम सालूब, सौ सा, ठीक है कि नहीं। तो संगम वंश, सालूब वंश, तुलूब वंश और अराबिडू वंश। तो ये नाम सबसे पहले याद रखिए, क्योंकि कई बार आपको सिर्फ नाम का ही क्रम पूछ लेगा कि पहले कौन आया, पहले किस वंश का शासन स्थापित हुआ, बाद में किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो आपको क्रम भी याद रखना जरूरी है। तो संगम वंश, सालूब वंश, तुलूब वंश और अराबिडू वंश। तो जब आपको नाम याद हो जाता है, क्रम में नाम याद हो जाता है, तो दूसरे नंबर में आपको याद करना चाहिए उसके कालखंड को, उसके शासन काल को याद रखना चाहिए। तो आइए संगम वंश की बात करते हैं। तो संगम वंश का जो शासन काल था वो 1336 से 1485 ईस्वी तक था। और दोस्तों इसका प्रथम जो शासक था वो हरिहर प्रथम था, जबकि अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। तो प्रथम और अंतिम को भी याद करना बहुत जरूरी है। आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को यदि आप देखेंगे तो साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत हद तक संभावना रहता है कि आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो वंश था दोस्तों वह था सालूब वंश और इसका शासन काल था 1485 से 1505। तीसरा वंश था तुलूब वंश, इसका शासन काल था 1505 से 1565 ईस्वी। और चौथा वंश था अराबिडू वंश, इसका शासन काल था 1570 से 1652 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। तो जब ये कालखंड आप याद कर ले तो 1336 से 1485 ईस्वी, इसके बाद 1485 से 1505, ये बहुत कम दिनों तक रहते हैं। और इसके बाद 1505 से 1565 और
1570 से 1652 ईस्वी। अब ये चारों वंशों में अगर आप बीच के अंतर को देखिएगा, मतलब कि शासनकाल को देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे अधिक दिनों तक जो शासन रहा वह रहा संगम वंश का, और सबसे कम दिनों तक शासन रहा सालूब वंश का। जैसे कि यदि सल्तनत काल में आपसे पूछा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे अधिक दिनों तक शासन किसका रहा, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तुगलक वंश कहते हैं। और सबसे कम दिनों तक शासन किसका रहा, तब क्या कहते हैं? खिलजी वंश का शासन सबसे कम दिनों तक रहा। तो इसी तरह से जो है सो आपको भी इसमें विजयनगर साम्राज्य में भी सबसे अधिक दिनों तक किसका शासन काल रहा और सबसे कम दिनों तक शासन किसका रहा, ये याद रखना जरूरी है। तो चलिए एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए शासन काल को लेकर के। तो 1336 से 1485 संगम वंश, 1485 से 1505 सालूब वंश, 1505 से 1665 तुलुब वंश, और 1570 से 1652 अराबीडू वंश। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह याद हो जाता है तो इसके बाद सभी वंश के शासकों का क्रम भी याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि कभी आपको शासक से ही क्रम पूछ देगा कि पहले कौन आया उसके बाद कौन। तो इस तरह से आपको अब वंश, एक वंश के शासकों को देखिए। तो जैसे कि संगम वंश में जो शासक हुए, संगम वंश का स्थापना तो दोनों भाई मिलकर किए, लेकिन जब शासक बनने की बात हुई तो सबसे पहले शासक कौन बने? हरिहर बने। और हरिहर जो है आप देखेंगे हरिहर नाम से और भी शासक हुए हैं, इसीलिए पहले जो हरिहर शासक बने उसको हरिहर प्रथम कह दिया जाता है। तो हरिहर प्रथम जो है शासक बना, इसके बाद बुक्का प्रथम बना, उसके बाद हरिहर द्वितीय बना, उसके बाद देवराय प्रथम बना, उसके बाद देवराय द्वितीय शासक बना, उसके बाद मल्लिकार्जुन बना, और उसके बाद विरूपाक्ष बना। तो दोस्तों हरिहर प्रथम जो है 1336 से 1356 ईस्वी तक शासक बना रहा, और बुक्का प्रथम जो है 1356 से 1377 ईस्वी तक शासक रहा। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक शासक रहा। देवराय प्रथम 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासक रहा। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन को संभाला। इसके बाद दोस्तों मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, ये दोनों का जो शासन काल है वो सम्मिलित रूप से 1446 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय के बाद जो है दूसरे वंश का शासन स्थापित हो जाता है, और दूसरे वंश का जो शासन स्थापित करते हैं वो सालूब नरसिंह शासन स्थापित करते हैं। विरूपाक्ष द्वितीय का हत्या कर देते हैं और ये शासन को स्थापित कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो हत्या कर देते हैं उस घटना को जो है विजयनगर साम्राज्य में एक नाम दिया गया, उस घटना का नाम है प्रथम बालात प्रघात। प्रथम बालात प्रघात, यानी कि पहली बार जो है किसी राजा का हत्या होता है, और हत्या होने के बाद दूसरे वंश का शासन स्थापित होता है, और दूसरे वंश का शासन स्थापित करते हैं सालूब नरसिंह। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखेंगे सालूब नरसिंह और यहां देखेंगे वीर नरसिंह। तो दोनों में नरसिंह है, और ये सालूब है, ये वीर है। वीर कहते हैं जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो इस तरह से भी आप नाम को याद रख सकते हैं। सालूब नरसिंह सालूब वंश और वीर नरसिंह तुलुब वंश का स्थापना किए। सालूब नरसिंह जो है अधिक दिनों तक शासन स्थापित नहीं कर पाते हैं, और सालूब नरसिंह अपने ही शासन काल में जो है नरसा नायक को अपना सेना नायक बना देते हैं। और दोस्तों सालूब नरसिंह जो है वो बहुत जल्द ही मर जाते हैं, और जब वो मरते हैं तब उसका दो बेटा अल्पवयस्क रहते हैं, नाबालिग रहते हैं, और उस नाबालिग को ही शासक बनाया जाता है, लेकिन उसका पूरा देखभाल जो है वो नरसा नायक करते रहते हैं। तो एक जो बेटा है तिम्मा जो है शासन स्थापित करते हैं, लेकिन तिम्मा का भी हत्या हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए इमादी नरसिंह जो है वो शासक बनते हैं, लेकिन उनका भी हत्या हो जाता है, और इनका हत्या जो है सो वीर नरसिंह करके जो है सो तुलुब वंश का शासन स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों
तुलु वंश का जो शासन काल है वो 1505 से 1665 ईस्वी तक है और इसके संस्थापक है वीर नरसिंह और अंतिम शासक है सदाशिव। आप देखेंगे वीर नरसिंह जो है 1505 से 1509 ईस्वी तक यानी कि मात्र 4 वर्षों तक शासन करते हैं। इसके बाद कृष्णदेव राय शासक बनते हैं और ये 1509 से 1530 ईस्वी तक शासन करते हैं। और दोस्तों इसी के शासन काल में जो है सो सल्तनत काल में जो है यानी कि एक बहुत बड़ा युद्ध होता है और उस युद्ध का क्या नाम है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों बाबर खुद अपने आत्मकथा में यानी बाबर नामा में कृष्णदेव राय का वर्णन किया है, कृष्णदेव राय का बड़ाई किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कृष्णदेव राय कितने महान शासक होंगे। इसके बाद दोस्तों कृष्णदेव राय जो है 1530 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद बन जाते हैं अच्युत देव राय शासक बनता है 1530 से 1542 ईस्वी तक और 1542 ईस्वी में सदाशिव राय शासक बनते हैं। और सदाशिव राय जो है शासक जब बनते हैं तो 1542 से 1570 ईस्वी तक बनते हैं। दोस्तों सदाशिव राय एक ऐसा शासक थे जो नाम मात्र के शासक थे और इसके समय में सारा काम करते थे राम राय। ठीक है कि नहीं। लेकिन सदाशिव जो है वो बहमनी साम्राज्य से जब युद्ध होता है, उस युद्ध में काफी जो है सो घायल हो जाता है। उस युद्ध का तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, राक्षसी तंगरी का भी युद्ध उसको कहते हैं। तो उसी युद्ध में जो है सदाशिव बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया जाता है। तब जाकर के सदाशिव का जो भाई है जिसका नाम है तिरुमल, ये तिरुमल ही जो है सो राजधानी को विजयनगर से हटा करके दूसरे जगह बनाते हैं और वहां जाकर के जो है बचे हुए साम्राज्य में जो है शासन स्थापित करते हैं। लेकिन वह देखेंगे हम लोग 1652 ईस्वी तक शासन को संभालते हैं। और अराबिडु वंश में सबसे प्रमुख शासक जो हुए वो तिरुमल हुए, श्रीरंग प्रथम हुए, वेंकट द्वितीय हुए, श्रीरंग सेकेंड हुए और अंतिम शासक हुए श्रीरंग तृतीय। दोस्तों आज एक हिसाब से हम लोग विजय साम्राज्य के जो इतिहास है उसको एक परिचय के रूप में लाए हैं। अगले दिन जब हम लोग देखेंगे तो हम सभी शासकों के प्रमुख कामों को देखेंगे। और विजयनगर इतिहास जब आप पढ़िएगा तो विजयनगर साम्राज्य से जो प्रश्न हमेशा से पूछता रहा है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछता है वो कृष्णदेव राय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। और साथ ही विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं। तो कौन से यात्री किसके शासन काल में आए, कहां से आए, इन तमाम चीजों से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो हम परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको नजर में रखते हुए हम इन सभी शासकों के मुख्य कार्यों को देखेंगे जहां से हमेशा से प्रश्न आते रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो को बहुत पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।